नमस्कार। आज हम बात करेंगे काशी की, जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है और भारत के इस धार्मिक तीर्थ क्षेत्र में हर वर्ष सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं। पर यहाँ भगवान शिव के मंदिर और शिवलिंग को लेकर विवाद है। ये सोचने का विषय है कि शिव को लेकर विवाद, वो भी भारत में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे काशी का हजारों वर्ष पुराना इतिहास, जिसे आपने कथा या कहानियों के माध्यम से सुना होगा, और फिर मौजूदा इतिहास जो इस विवाद के मूल में है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस कुंड का रहस्य जिसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने बनाया था और रिपुंजय ने जिसके भीतर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे आज इस्लामिक पक्ष फाउंटेन या फुहारा कह रहा है। पर पहले विवाद जान लेते हैं। ये काशी का विश्वनाथ मंदिर है। इस मंदिर में आजकल भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, पर ये विवाद का कारण नहीं है। विवाद है इस जगह को लेकर, ये जो इसके साथ मस्जिद है। इस मस्जिद के बाहर एक चबूतरा है जिसे इस्लामिक पक्ष के लोग वजू खाना कहते हैं। मतलब कि वो स्थान जहाँ नमाज अदा करने से पहले वो हाथ पैर धोते हैं और कुर्ला इत्यादि करते हैं। ये वजू खाना वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसमें जो नंदी महाराज विराजमान है उसके बिल्कुल सामने है। भारतीय पुरातात्विक विभाग ने अभी जो सर्वे किया है उसमें जो फोटो और वीडियो सामने आई है उसमें एक कुंड दिख रहा है, मतलब कि एक कुआं, और उस कुएं में एक शिवलिंग की तरह आकृति दिख रही है। और इस्लाम को मानने वाले इसे ही फाउंटेन या फुवारा कह रहे हैं। वर्तमान में जो शिवलिंग है वो भी एक कुंड की तरह की आकृति के अंदर है। इसके अलावा एक बात और, जो इस मस्जिद की दीवारें हैं उसमें नातनी कलाकृतियां मिली हैं, जैसे कि देवी देवताओं के चित्र, स्वास्तिक निशान और घंटी इत्यादि। और इस इमारत को देखकर ऐसा लगता है कि इसका ऊपरी भाग अलग है और निचला भाग अलग। कहने का अर्थ है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की छत को गिराया गया था और उसके बाद उसके ऊपर गुंबद को अलग से लगाया गया है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा और सुना होगा वो ज्यादातर 11वीं शताब्दी के बाद के बारे में होगा, पर आज हम आपको इतिहास में हजारों साल पहले लेकर चलेंगे और आपको उन जानकारियों से अवगत कराएंगे जिसका जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है। आप में से बहुत से लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि ये काल्पनिक बातें हैं या किस्से कहानियां मात्र है, पर जो भी है हमारी धार्मिक पुस्तकों में जिसका उल्लेख है वो स्थान, नाम या वस्तु वहाँ पर मौजूद है, तो हमें इस पर विश्वास है, चाहे आप इसे इतिहास मानो या ना मानो। पर हम भारत में विश्वास रखने वाले तो इसे सच ही मानेंगे। कहते भी हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव तो काशी में स्वयं ही रहते हैं, तो फिर शिवलिंग की स्थापना क्यों? आखिर इसकी आवश्यकता क्या रही होगी? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। काशी शिव की नगरी है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में तो मिलता ही है, और अलग अलग ग्रंथों में वर्णित और लोक कथाओं में प्रचलित कथनों से प्रेरित होकर हम आपके सामने इतिहास का एक स्वरूप रख रहे हैं। पहले जानते हैं कुंड की कहानी, जिसके अंदर दिव्य ज्योतिर्लिंग है और जिसे ज्ञान का कुंड भी कहा जाता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने सभी लोगों के कल्याण हेतु भगवान शिव से ऐसे स्थान के निर्माण के लिए कहा जहाँ पर वो ध्यान लगा सके, और फिर भगवान शिव ने पंचकोश नामक ऐसा स्थान बनाया जहाँ पर सभी तीर्थ मौजूद थे और हर तरह की ज्ञान व कला मौजूद थी। और फिर भगवान विष्णु उस स्थान पर ध्यान लगाने लगे। जब नारायण ध्यान मग्न थे तो उनके शरीर से पसीना निकलने लगा, तो सुदर्शन चक्र ने उस पसीने को एकत्रित करने हेतु एक कुंड खोदना प्रारंभ किया और फिर वो कुंड भरने लगा, और एक समय पर वो कुंड कम पड़ गया और धीरे धीरे पूरी पंचकोश नगरी और आकाश जलमय हो गए। और तब भगवान शिव ने उस पंचकोश नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण किया ताकि नारायण के ध्यान में कोई विघ्न पैदा ना हो। और ध्यान समाप्त होने पर भगवान विष्णु ने जब अपना सिर हिलाया तो उनके कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई। आज भी काशी में घाट है, कहते हैं इसके किनारे पर एक कुंड था जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। और ध्यान उपरांत भगवान शिव ने समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पंचकोश नगरी को धरती लोक पर स्थापित किया और उसी स्थान को आज हम काशी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नारायण ने ध्यान लगाया था तो भगवान शिव को ये स्थान अति प्रिय था और वो स्वयं यहाँ रहने लगे और ये नगर ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। फिर कालांतर में राज ऋषि मनु के कुल में रिपुंजय नामक बालक पैदा हुआ और रिपुंजय ने मन एवं इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष दर्शन दिए और उनसे कहा, तुम आज से समुद्र, पर्वत और वनों सहित समूची पृथ्वी का पालन करोगे, और उनको देवदास नाम दिया। इस पर राजा रिपुंजय ने शर्त रखी कि हे पितामह, यदि मैं आज से पृथ्वी का राजा हूँ तो मेरा आपसे आग्रह है कि यहाँ पर अन्य लोग से आए सभी लोग पृथ्वी को छोड़ दें।
जैसे कि देवलोक के निवासी देवगण अपने ही लोक स्वर्गलोक चले जाएं, इस धरती पर ना आए। यक्ष और गंधर्व भी अपने अपने लोकों में चले जाएं और त्रिदेव भी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं इन सबकी मदद के बिना धरती को एक सुयोग्य स्थान बनाना चाहता हूँ, जहाँ अगर कोई आए तो हमेशा के लिए यहीं का हो जाए। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार भगवान शिव काशी को छोड़कर चले गए। देवतागण भी अपने अपने लोक में चले गए। भगवान विष्णु भी भूमंडल के सभी वैष्णव तीर्थों का परित्याग करके चले गए। इसके बाद राजा देवोदास ने मृत्यु लोक पर राज करना शुरू किया और काशी को इस मृत्यु लोक की राजधानी बनाया और धीरे धीरे समस्त पृथ्वी खुशहाल, उन्नतिशील और धर्मपरायण जगह बन गई। उनके शासन में दानव भी धर्म का आचरण करके इस लोक में बड़ी खुशी से रहते थे। कहने का अभिप्राय ये है कि उनका राज्य एक आदर्श राज्य था। उनके शासनकाल के दौरान देवताओं ने उनकी शासन व्यवस्था और शासनवासियों में दोष ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर वो कामयाब ना हो पाए। और भगवान शिव भी काफी समय से काशी से दूर थे, तो उन्होंने सबसे पहले 64 योगिनियों को काशी की खबर लेने के लिए भेजा और कहा कि जरा पता लगाओ कि मृत्यु लोक में क्या हो रहा है, क्या राजा वो कर पाया जिसकी वो बातें किया करता था। तो योगिनियों ने 12 महीने तक बहुत प्रयास किया, पर वो कुछ भी ऐसा न ढूंढ पाई और उल्टा राजा की शासन व्यवस्था से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया। आज भी 64 घाट में 64 माता जी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। जब उनकी वापसी न हुई तो भगवान शिव ने सूर्यदेव को भेजा, पर वो भी वापस नहीं आए और काशी में ही बस गए। उसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को भेजा और ब्रह्मा जी ब्राह्मण के रूप में वहां गए और राजा से काशी में यज्ञ करने की इच्छा जाहिर की। तो राजा ने पूर्ण सहयोग किया, पर ब्रह्मा जी राजा में एक भी दोष न निकाल पाए और उन्होंने गंगा नदी के तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ की और आज भी वो जगह दशाश्वमेध घाट के नाम से जानी जाती है। और भगवान ब्रह्मा भी लौटकर वापस न आए। एक एक करके सभी देवी देवतागण काशी गए और राजा में कोई दोष नहीं निकाल पाए और वापस भी नहीं आए, काशी में ही बस गए। फिर भगवान शिव ने गणेश जी को भेजा। गणेश जी वहाँ पर ज्योतिष शास्त्री बनकर पहुंचे और उन्होंने प्रवचन से और ज्योतिष शास्त्र के उनके ज्ञान से वहाँ पर सभी को प्रभावित किया। राजा भी उनसे प्रभावित हुआ और गणेश जी से कहा कि अब मैं इस मृत्यु लोक में राज्य नहीं करना चाहता और अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। तो गणेश जी ने बताया कि आज से 18वें दिन में उत्तर दिशा से कोई ब्राह्मण आएगा, वही तुम्हें मार्ग बताएगा। पर गणेश जी को भी राजा में और उनके राज्य में कोई दोष नहीं दिखा और वो भी वहीं पर बस गए। तो फिर अंत में भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि देखो जरा मृत्यु लोक में क्या हो रहा है। मैंने एक एक करके सबको भेजा, पर कोई भी खबर लेकर वापस नहीं आया। तो भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ काशी पहुंचे और सारनाथ में अपना निवास स्थान बनाया और भगवान गणेश के कहे अनुसार 18वें दिन वो काशी नगर की तरफ चल पड़े। राजा तो उनका इंतजार कर ही रहा था और फिर उनमें संवाद शुरू हुआ। आपसी संवाद के दौरान त्रिपुंजय ने भगवान विष्णु से कहा कि मुझे मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बात का दुख है जिस कारणवश वो इस लोक से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि वो क्या है। इस पर त्रिपुंजय ने कहा कि उन्होंने सभी देवी देवताओं और त्रिदेवों को पृथ्वी लोक से जाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे कह दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना किसी की इच्छा जाने बगैर मुझे कोई हक नहीं है कि किसी को भी कहीं से निष्कासित कर दूं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई विमानवश नहीं किया, मैंने इसलिए किया ताकि समाज के अंदर जो लालसा है अन्य लोकों में वास करने की, वो खत्म हो और उनको धरती पर ही वो सब मिले जिसकी कल्पना वो अन्य लोकों में करते हैं। इस पर भगवान विष्णु बोले, हाँ, मेरी समझ में भी तुम्हारा यही सबसे बड़ा दोष है कि तुमने किसी की इच्छा जाने बगैर धरती से जाने के लिए कह दिया। तो राजा ने इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा, बाकी तो सभी देवी देवतागण तुम्हारे राज्य का वैभव देखकर तत्व रूप में यहाँ हमेशा विराजित हो गए हैं, पर भगवान शिव अभी भी नहीं आए हैं और भगवान शिव के बिना काशी अधूरी है। तुम यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करो और ऐसा करने के बाद 7वें दिन एक दिव्य वाहन आएगा और तुम्हें शिवधाम लेकर जाएगा। इसे राजा ने स्वीकार किया और अपने पुत्र को राजा बनाया और गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका कुंड में एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की और यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और इस तरह भगवान शिव फिर से काशी में विराजमान हुए। काशी के संदर्भ में और भी बहुत सी कथाएं प्रचलित है, पर उन सभी कथाओं के मध्य में मणिकर्णिका कुंड शिवलिंग या अन्य कथा के मुताबिक एक स्वयंभू शिवलिंग है। कहते हैं कि त्रिपुंजय ने जिस कुंड में भगवान शिव की स्थापना की, उसी स्थान को इस्लामिक पक्ष वजू खाने की तरह इस्तेमाल करता है। अब काशी की मौजूदा समय की टाइमलाइन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं कि विक्रमादित्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर 11वीं सदी में इस मंदिर की मुरम्मत राजा हरिश्चंद्र ने करवाई थी। 1199 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़ा और स्थानीय लोगों ने इसे फिर से बनवा दिया।
1747 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने इसे फिर से तोड़ा, पर 1585 में टोडरमल ने इसे फिर से बनवाया। फिर 1632 में शाहजहां ने इसे फिर से तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, पर लोगों ने उसका जमकर सामना किया और शाहजहां की सेना भाग खड़ी हुई। फिर आया औरंगजेब का कालखंड। उसने 1669 में इस मंदिर को फिर से तोड़वाया और उसका ये ऑर्डर लिखित में है और कलकत्ता के एक म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। और 2 सितंबर 1669 को लिखित में इसकी सूचना औरंगजेब को दी गई कि मंदिर को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा औरंगजेब ने यहाँ पर एक मस्जिद को बनाने का भी आदेश दिया था। फिर 1770 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने मस्जिद के निकट वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें रंजीत सिंह जी, नेपाल के राजा और ग्वालियर की रानी बैजाबाई ने समय समय पर मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना योगदान दिया। इस मंदिर के मुख्य आकर्षण है यहाँ के नंदी महाराज, जिनका मुख आज भी उस वजू खाने की तरफ को है। इसके बाद में रोचक बात यह है कि जब नए मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो लोगों ने रानी अहिल्याबाई से कहा कि हमें नंदी महाराज को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहिए। तो इस पर अहिल्याबाई ने कहा कि नहीं, नंदी महाराज का मुख इसी तरफ को रहेगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई पता चल सके। क्योंकि जब हम भारतीय मंदिरों की वास्तुकला का अध्ययन करते हैं उसके अनुसार नंदी महाराज का मुख या तो शिवलिंग की तरफ को होता है या मंदिर के मुख्य गर्भगृह की तरफ। और यहाँ पर सामने ना तो कोई गर्भगृह है ना ही कोई शिवलिंग। सामने अगर कुछ है तो वो चबूतरा, जिसे इस्लामिक पक्ष के लोग फाउंटेन कह रहे हैं। और वर्तमान समय में भारतीय न्यायालय इस बात की सुनवाई के लिए तैयार है कि यहाँ पर मंदिर था या नहीं, और भारतीय पुरातात्विक विभाग को इस मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया है। और जिन दरवाजों को अभी तक बंद करके रखा गया था उन्हें भी खोलने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी तक इस कथित ज्ञान माफी मस्जिद का सिर्फ एक ही दरवाजा हम लोगों के लिए खोल कर रखा गया था, बाकी 3 दरवाजे बंद थे। और बहुत ही जल्द यह सत्य हम सबके बीच आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप काशी कैसे पहुंच सकते हैं। काशी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे पर एक शहर है, जहां पर आप फ्लाइट, रेल या वाया रोड पहुंच सकते हैं। और इस स्थान को घूमने के लिए आपके पास 2 दिन कम से कम होने चाहिए। हमने काशी, अयोध्या, प्रयागराज और सारनाथ को इस तरह से आप 4 रातों और 5 दिन में घूम सकते हैं, इसकी एक वीडियो गाइड की है। आपको उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।